मई अवामी एहतजाज के बाद वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 2 कमांडो समेत 5 पुलिस एहलकार माह असला फराहम कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के अवामी मार्च और एहतजाज के बाद सीनियर मोस्ट वजीर और वजीर दाखिला वकार नूर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आज़ाद कश्मीर के वजीर दाखिला और सीनियर मोस्ट वजीर वकार नूर सरकारी मीटिंग्स और अवामी इज्तिमात में जाते हुए खुद को गैर महफूज समझने लगे। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार नूर को अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 कमांडो समेत 5 पुलिस एहलकार माह असला फराहम कर दिए गए। एंटी टेररिज्म स्क्वाड के ASI तारक उर रहमान, हेड कांस्टेबल आरफ समेत 3 पुलिस एहलकार को सीनियर वजीर के साथ सिक्योरिटी पर मामूर कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के एलामिये में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, वजीर दाखिला वकार नूर को पुलिस अफसर समेत 3 दीगर शहरियों को हलाकत का जिम्मेदार करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला और महकमा सर्विसेज ने IG पुलिस को सिक्योरिटी देने के लिए मकतूब लिखा था। SSP पुलिस रिजर्व मुजफ्फराबाद ने 5 एहलकारों समेत इनको असला देने की भी मंजूरी दी है। 5 रुकनी पुलिस एहलकारों को 1 पिस्टल समेत 4 राइफलें डबल मैगजीन वाली देने की भी मंजूरी दी गई है। एहतजाजी मार्च के दौरान पुरतशद्दद कार्रवाइयों के दौरान डडियाल में 1 पुलिस अफसर समेत मुजफ्फराबाद में 3 शहरी जाँ बहक हो गए थे। स्पीकर कानून साज असम्बली वज़ीर हुकूमत की क़यादत में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली। कारकुनान अवाम ने पार्टी रहनुमाओं का पोल खोल दिया, चंद दर्जन अफराद भी जमा न हो सके। पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारी पार्टी को वहाँ पे अपने पास बुलाया, उससे ब्रीफिंग ली। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नेक्स्ट डे एक बड़ी मीटिंग ली जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स से अपने मौजूद थे और हमारी पार्टी के लोगों ने बैठक की रोशनी जिसमें मुद्दा पाकिस्तान में ज़्यादा पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात जिस हद तक थे सब के सब उन्होंने तस्लीम किए। कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान मुखालफ हैरत पाकिस्तान मुखालफ जो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की जो एक पाकिस्तान से वाबस्तगी है या उनका जो नज़रिया है उसके खिलाफ थे। के हवाले से आज़ाद कश्मीर के हवाले से वहाँ पे जो ऐसी खबरें चलाते, ऐसी न्यूज़ कवरेज करते जो वाक़ियतन कहीं पे वक़ूअ ही नहीं होता, तो उसकी तो ये ज़ाहिर हमारा देरीना दुश्मन है, उसकी ये तो साजिश और कोशिश रहती है कि वो हमारा जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ता है उसको ऐसे तोड़ मोड़ के खबरें बयान करके जो हमारे उस तरफ तहरीक आज़ादी में मसरूफ़ अमल जो कश्मीरी भाई हैं उनके जज्बात को भी मुतासर किया जाए, लेकिन कश्मीरी कतन भारत के किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनते। जी, कश्मीरी तंग नज़र हुक्मरानों ने आमदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में दारुल हुकूमत का तरक्याती सफाया कर दिया। असम्बली के बजट सेशन में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन जाहिद अमीन। साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन जाहिद अमीन एडवोकेट ने कहा कि तंग नज़र हुक्मरानों ने आमदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 में दारुल हुकूमत का तरक्याती सफाया कर दिया है। आमदा असम्बली बजट सेशन के मौके पर 76 में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के 12 अरकान असम्बली में से सिर्फ एक राजा फारूक हैदर खान कलमे हक बुलंद कर रहे हैं। बकाया 11 मेम्बरान असम्बली दारुल हुकूमत के तरक्याती मामलात से अलग थलग हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से दीगर शहरी सियासी समाजी कायदीन भी आमदा तरक्याती बजट को कोई अहमियत नहीं दे रहे। हुकूमत को 4.5 लाख आबादी वाले दारुल हुकूमत के रोज़मर्रा मसाइल से कोई गर्ज नहीं है। हुक्मरानों ने 1 साल के दौरान दारुल हुकूमत को एक नया तरक्याती मनसूबा भी नहीं दिया। इस अमर पर अफसोस का इजहार करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के पसंदीदा अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक नए तरक्याती बजट के तरतीब के अहम तरीन मौके पर बरतानी चले गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम असम्बली सेशन के दौरान एहतजाजी कैंप की भरपूर तरीके से जानदार कामयाब बनाकर शऊर और गैरत का फ़कीदुल मिसाल मुजाहिरा करेगी। उन्होंने कहा कि कायदीन की कमजोरी की वजह से वज़ीर ख़जाना चेला RCC पुल के मनसूबे की रुकावट बने हुए हैं। CMH ट्रामा सेंटर के मंजूर शुदा मनसूबे को आमदा बजट में शामिल करवाने के लिए राय आमा अपना किरदार अदा करे। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन की कॉल पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद। पार्टी की क़यादत की हिदायत पर सबसे बड़ी रैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आठमुकाम में वज़ीर कानून की ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीलम के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा है, पाक फौज जिंदाबाद, GA भुट्टो बेनज़ीर, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए रैली PWD रेस्ट हाउस से बंटल चौक और मेन बाजार से गुजरकर अड्डे में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सलहल्ला
سردار لیاقت خان وائس چیئرمین بلدیات مقام محمد صدیق بے، ملک عابد حسین راجہ، بشیر خان صدر یوتھ فورم، سید اسحاق کاظمی، سید صادق حسین چا، خواجہ محمد صدیق، امتیاز قریشی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری نظام کی داعی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف رائے شماری سے ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر ممبر اسمبلی نیلم میاں عبد الوحید ایڈوکیٹ کی ہدایت پر کارکنان ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر مستقل وزیر اطلاعات اخبارات کے بقایا جات کی فوری ادائیگی کرتے ہوئے اخبارات کے ڈیجیٹل میڈیا کو میڈیا لسٹ میں شامل کرے۔ پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا مانیٹرنگ کمیٹی کا حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ۔ پرنٹ و ڈیجیٹل میڈیا کی مانیٹرنگ کمیٹی نے وزیر اعظم سے مستقل وزیر اطلاعات اور اخبارات کے بقایا جات کی فوری ادائیگی کے ساتھ ساتھ ریاست بھر میں امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کی جانب سے ملنے والی 23 ارب گرانٹ کا مفاد عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ حکومت آزاد کشمیر عوامی تعمیر و ترقی اور فلاح کے کسی کام سے ریاستی عوام کو واقفیت دینے میں ناکام رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں وزیر اطلاعات کے بجائے محض ترجمان کے ذریعے نظام چلایا جا رہا ہے، جو کسی طور پر مناسب نہیں۔ بہت سے امور کا تعلق براہ راست وزارت اطلاعات سے ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وزیر اطلاعات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ محکمہ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ کر میڈیا کو حکومت سے دور کر دیا ہے۔ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں دارالحکومت مظفر آباد کے مالکان ایڈیٹروں کے ساتھ ساتھ پونچھ اور میرپور ڈویژن سے نمایاں سرکولیشن رکھنے والے اخبارات اور ان کے ڈیجیٹل چینل شامل ہیں۔ کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اخبارات کے بقایا جات کی فوری ادائیگی کے ساتھ موجودہ سال کے لیے محض بجٹ کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ اخبارات کے سوشل میڈیا چینلز کو میڈیا لسٹ پر لا کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور محض سرکاری پریس ریلیز پر اکتفا نہ کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے حالیہ بحران کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے کردار کو بھرپور انداز سے سراہا جانا ضروری تھا، مگر افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تاحال اس کے ذمہ داران کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ کوارڈینیشن کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں روٹی، نان، بکرخانی، بیکری کی اشیاء، کھانے پینے کے ساتھ کپڑوں کی سلائی، فوٹو اسٹیٹ وغیرہ اور بجلی، گیس، آٹا، میدا وغیرہ کے تصرف سے ہونے والے ہر قسم کی تجارت کے اندراج کا سرنو تعین کرے تاکہ اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچ سکے۔ علاوہ ازیں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ کوارڈینیشن کمیٹی نے گزشتہ دنوں پولیس افسر سمیت نوجوانوں کی حادثاتی اموات پر پولیس ملازمین اور شہریوں کے زخمی ہونے اور آزاد کشمیر بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ مظفر آباد میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جبکہ پونچھ ڈویژن میں عدلیہ کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ ہونے والی ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ عوام کے پرزور اصرار پر بزرگوں دوست احباب سے مشاورت کے بعد آئندہ انتخابات میں اہل 29 حلقہ 3 مظفر آباد شہر سے آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ شہر کی معروف شخصیت ملک علاؤدین کا پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب میں اعلان۔ سینئر صحافی حضرات بشمول پرنٹ الیکٹرانک میڈیا و دیگر حاضرین السلام علیکم۔ میں نے آج آپ سب کو اس لیے ہمت دی کہ چند اہم امور آپ کے توسط سے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے اور ہمارے ہاں ریاست جموں کشمیر کے سیاسی معاشرتی حالات دن بدن نگفتہ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد خطہ میں قانون کی حکمرانی، میرٹ کا فروغ، تعلیم کا فقدان اور صحت جیسی سہولیات تک عام آدمی کی رسائی ممکن نہ رہی۔ ان امور کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ریاست آزاد جموں کشمیر کا قیام جنگ آزادی کے بعد فوراً عمل میں لایا گیا تو اس وقت کے جملہ سیاسی اکابرین نے متفقہ طور پر موجودہ آزاد ریاست کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہا تھا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں کے سیاستدانوں حکومتی زماں نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہ دی، جس بنا پر تحریک آزادی کو عملی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور اس طرح ریاست ہندوستانی حکومت کو اس ضمن میں موقع ملا اور انہوں نے تحریک آزادی کو دبانے اور عملی طور پر ختم کرنے کے لیے جائز و ناجائز اقدامات اٹھائے، جس کا خمیازہ مقبوضہ کشمیر کے عوام آئے دن بھگت رہے ہیں۔ میں نے بطور طالب علم، بطور سرکاری ملازم، بطور شہری ان سارے امور کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بطور شہری ہمیں اپنے فرائض ہر ممکن طور پر ادا کرنے چاہیے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے عملی طور پر ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔
जहाँ से हम अपने ख़यालात, अपनी तजावीज़ और दरपेश मसाइल के मुमकिन हल नीज़ अवाम के अंदर कानून के अमल दरामद, मेरिट के क़याम जैसे अवामल को उजागर करने की खातिर अपनी तजावीज़ और आरा से अवाम नास को आगाह कर सकूँ। इस सारे अमूर के अंजाम दही के लिए मैंने अपने अहबाब के पुरजोर इसरार पर, जिनमें से चंद जुमा मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और वहाँ के उमूमी रद्द-ए-अमल के मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है कि आइंदा आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार हल्का 3 29 शहर मुज़फ़्फ़राबाद से भरपूर हिस्सा लूँ। इस सिलसिला में आपके वसासत से अवाम नास से हल्का से गुजारिश करता हूँ कि इस हल्के में तरक्याती कामों की तकमील के लिए तालीमी सहूलियात मुयस्सर करने के खातिर नीज़ ज़राए रोज़गार पैदा करने, मेरिट की बुनियादों पर रोज़गार को मुमकिन बनाने और शहर के अंदर आबाद लोगों को शहरी बेदारी, सिविल सेंस बेदार करने की खातिर मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह इस हल्के के लोगों को कभी मायूस नहीं करूँगा। मौजूदा राष्ट्रीय हालात पर भी बात करना बात अहमियत रखती है, अहमियत की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म ब्रिज दोमेल के मकाम से खातून ने बच्चे समेत दरियाए झेलम में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। 1 माह के दौरान मुजफ्फराबाद में ये दूसरा वाक़या सामने आया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दोमेल कायद-ए-आज़म ब्रिज के मुकाम से खातून ने बच्चे समेत दरिया में छलांग लगा दी। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। दरिया में छलांग लगाने वाली औरत और मासूम बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई है। दरिया का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरिया में छलांग लगाने वाली खातून के हवाले से मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं। चंद दिन कबल भी एक खातून ने घरेलू नाचाकी की वजह से दरिया में बच्ची समेत छलांग लगाई थी। 1 माह के दौरान दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ये दूसरा वाकया सामने आया है। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंबोर में फेस्टिवल डे के हवाले से तकरीब, खवातीन की शिरकत। तफसीलात नाइद अब्बासी की रिपोर्ट में। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंबोर में शोबा गायनी की ज़र-ए-तमाम बैनुल-अक़वामी फेस्टोला डे 2030 तक पाकिस्तान से फेस्टोला से पाक करने के अज़्म के तहत मनाया गया। हामला खवातीन को बड़े ऑपरेशन से बचाकर नॉर्मल डिलीवरी की जाए। हमल के दौरान खवातीन को तजर्बा कार डॉक्टर्स तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। हमला खवातीन के इलाज मुफ्त सहूलियात फराहम की जाए। गायनी से मुतल्लिका डॉक्टर्स और दीगर को तरबियत दी जाए। इस हवाले से वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया जाए। ने ये अरेंज किया है। इन्होंने मुख्तलिफ सेंटर्स आपको बताए हैं। माशाल्लाह कोई भी ऐसा केस हो, ये हमारी लाइबिलिटी में आता है कि उनको हम वहाँ पे भेज सकें ताकि ये उनकी कॉम्प्लिकेशंस और ये मसाइल से जान छूट सके। तो एज ए सर्जन, हाँ वो आप गायनी की सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो आपने, उनके घर वाले ये समझते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, तो ऐसा नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। और फिस्चुला फाउंडेशन के तावन से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कुछ सेंटर्स बनाए हुए हैं, उनमें हमारा एरिया, कश्मीर का जो एरिया है वो इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में कवर होता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का फिस्चुला सेंटर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। वादी नीलम में एक जानब तो सियाहों का रश है, मगर दूसरी जानब मशहूर झीलें, रत्ती गली और पत्तियों को जाने वाले रास्ते ताहाल बंद हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये है आज़ाद कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादी, वादी नीलम, जो सरसब्ज जंगलात और हरे मैदानों के बाइस सियाती एतबार से भी एक मुनफरिद मकाम की हामिल है। यहाँ कश्मीर की सबसे बड़ी झीलें भी मौजूद हैं। पतलियाँ, चिट्टा कट्ठा, रत्ती गली और दिल झील कुदरत का वो हसीन शाहकार है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। बदकिस्मती से हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाइस अभी तक इन झीलों पर जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से मकामी अफराद का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है, जो हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील कर रहे हैं।
दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.domailnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।